हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक न आना पड़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिला। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यहाँ पर करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़ दी, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेन सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी, जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरा करेंगे। को छात्र जीवन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कक्षा 6 में प्रवेश करने वाली बालिका को 3,000 रुपया, 9 में प्रवेश करने वाली बालिका के अभिभावकों को 5,000, 11 में प्रवेश करने पर 7,000 और 12 में प्रवेश करने पर 10,000 रुपया की सहायता माता पिता को दी जाएगी। विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 का करेंगे। हम प्रदेश में 9 महिला पुलिस बटालियन और 3 महिला पुलिस रिजर्व बटालियन कर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। किसानों को और मछुआरों को 3 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1,000 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ करेंगे, जिसके माध्यम से अमूल के साथ मिलकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाए जाएंगे और 5 मेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के 5 जोन में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद में मलबरी रेशम रिसर्च सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करेंगे। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आगे मैंने कहा आयुष्मान भारत को लागू करेंगे, 3 एम्स बनाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 करोड़ की लागत से कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्माण करेंगे, जो तहसील सेंटर पर के स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथन करेगी। आशा कर्मचारियों के बेसिक मानदेय प्रतिमाह 4,500 है, उसको बढ़ाकर हम 6,000 रुपया करने का काम करेंगे। हम 900 नई 108 एम्बुलेंस सेवा लॉन्च करेंगे। हम 2025 तक नर्सिंग कॉलेज की सीटों को और मेडिकल ग्रेजुएट्स की सीटों को इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन 2 गुना करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे।